वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो अधिकतर भक्तों को डाकोर की महिमा का पता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो कुछ मैंने पढ़ा है उसमें से। तो भगवान का जो विग्रह है डाकोर में, उसको रणछोड़ राय कहते हैं। रणछोड़ का मतलब है रण को छोड़कर भागने वाला। तो भौतिक दृष्टिकोण से तो रण छोड़ मतलब कायर है, लेकिन भगवान है वो रण छोड़ करके भी अपनी लीला करते हैं। भगवान बचपन में है माखन चुराते थे तो माखन चोर, और अगर रण छोड़ते हैं तो रण छोड़, और मधु नाम का राक्षस का वध करते हैं तो मधुसूदन। भगवान जो भी लीला करते हैं उसके पीछे एक नाम रहता है। तो इस तरह से भगवान ने जब कंस का वध कर दिया तो उस समय है कंस की दोनों पत्नियां जो जरासंध की पुत्री हैं, तो एक का नाम है प्राप्ति और दूसरे का नाम है अस्ति। तो इस तरह से दोनों जब विधवा हो गई और उन्होंने वो अपने पिता के पास गई, तो उन्होंने जरासंध ने कहा कि मैं कृष्ण को अभी छोड़ूंगा नहीं, मेरी दोनों पुत्रियों को विधवा कर दिया। और इस प्रकार से है जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार है वो भगवान से परास्त हुए। जितने भी सैनिक आते थे, जितनी भी सेना आती थी, भगवान सबका संहार कर डालते थे और जरासंध को है वो छोड़ देते थे। एक बार उनके साथ में कालियवन राक्षस है वो आया। कालियवन को है ऐसा आशीर्वाद था कि वो किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता। भगवान जानते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तो इसलिए वो जरासंध के साथ तो युद्ध नहीं किया, लेकिन कालियवन है वो बोला मैं किसी से हार नहीं सकता हूँ। तो इस तरह से भगवान है वो उसके आगे होकर भागे। तो तब कालियवन ने कहा ठहर जा रणछोड़ है, तो भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ है। तो इस तरह से फिर वो आप सबको पता है कि किस तरह से वो उसको भगवान आगे होकर चलते रहे और फिर किस तरह से वो गुफा में ले गए जहाँ पर राजा मुचुकुंद सो रहे थे। तो जो मानधाता का पुत्र है, जिसने देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ तो उसमें सहयोग किया था, और बहुत पृथ्वी के लोक के हिसाब से बहुत वर्ष बीत गए थे और देवता है उसमें विजयी हुए थे। तो उस समय है मुचुकुंद ने कहा था कि अभी मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। तब इंद्र ने कहा कि वो तीसरी पीढ़ी चली गई अभी तो उस समय है इंद्र से उन्होंने कहा कि अभी मैं आराम करना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। तो इंद्र ने कहा ठीक है, तुम्हारे सोने के लिए है वो गुफा बताई, और उसने कहा कि अगर कोई मुझे जगा दे तो मेरी दृष्टि जिस पर भी पड़े है, जो मुझे जगाएगा और उस पर दृष्टि पड़ेगी तो वो भस्म हो जाए। भगवान को सब पता रहता है कौन सा देवता क्या कार्रवाई कर रहा है। जिस तरह से पूरा हमारा भारत का प्रशासन है उसमें प्रधानमंत्री को सब पता रहता है कौन से राज्य में क्या चल रहा है, वैसे ही भगवान का भी शासन है देवताओं का अपना, उसमें भगवान को पता था। और इस तरह से है भगवान मुचुकुंद के पास कालियवन को ले गए और उनका वो भस्म हो गए। इस तरह से वो रणछोड़ कहलाए। यहाँ पर फिर आगे जो ये जो डाकोर है वो पूर्व समय में हिडिंब वन नाम से जाना जाता था। जब वनवास के समय पांडव जब हिडिंब वन में थे तो उस समय है हिडिंबा से उनकी मुलाकात हुई और हिडिंब राक्षस को मारा था। तो पूर्व समय का ये हिडिंब वन है, और बाद में ये डंक वन हुआ, फिर डंकोर हुआ और फिर डाकोर हुआ है। तो समय ये
जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे नामों में कुछ परिवर्तन हुआ। और बाद में डंकवन भी इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि इसमें एक डंक ऋषि हैं, वो तपस्या करते थे, वास करते थे। और द्वापर युग की बात है, जब भगवान इस पृथ्वी पर विराजमान थे, तो उस समय राजा परीक्षित का नाम संस्कार हो रहा था। उस समय भगवान यहाँ पर आए और उन्होंने है डंकवन में या हिडिंब वन में भीम से कहा कि मैं तुम्हें चलो किसी महात्मा से दर्शन करवाता हूँ। उस समय है भगवान भीम को लेकर वहाँ डंक ऋषि के पास गए और भगवान का साक्षात दर्शन करके डंक ऋषि ने कहा कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाएं। तो तब भगवान कहते हैं कि अभी बहुत सारी जिम्मेदारी बाकी हैं, क्योंकि भगवान का अवतार काफ़ी सारी जिम्मेदारियों के साथ होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि अभी मेरे थोड़े कर्तव्य बाकी हैं, मैं उनको पूरा करने के बाद यहाँ पर हमेशा के लिए रहूँगा। तो डंक मुनि है, वो पूछते हैं कि फिर आप कब आएंगे? बोले आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा, मैं कलयुग के जब 4200 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आऊँगा। तो तब डंक ऋषि बोलते हैं कि ये शरीर तो भौतिक तत्वों का बना है, तो 4200 वर्ष तो इतनी लंबी आयु है, मैं तब तक तो कैसे जीवित रहूँगा, आपका संग कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आप मेरे उस लीला का है साक्षात आप उसके विटनेस रहोगे। तो इस तरह से वो डंक ऋषि को कमिटमेंट भगवान करते हैं कि मैं साक्षात डाकोर में आऊँगा। फिर डाकोर ऋषि हैं, डाकोर का जो मंदिर है वो 1772 ईस्वी में एक राजा हैं माधवराव, जो छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, उनके वित्त मंत्री हैं गोपाल जगन्नाथ ताम्लेकर। तो उनके सोपन में है वो भगवान आए और वो राजा के पास गया कि इस तरह से भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण है, वो मेरे सोपन में आए और इस तरह से जो डाकोर है, डंकवन है, वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए कहा है। तो आप मेरी इच्छा है वो पूर्ण करेंगे क्या? तो राजा ने उस समय है, जो उस समय का राजा है माधवराव, तो वो कहता है कि मंदिर निर्माण है वो राष्ट्र निर्माण जितना, राष्ट्र का निर्माण करने जैसा कार्य है, तो इस काम में मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। उस समय है जिस तरह से राजा बलि ने जल अंजुलि में भरकर कमिटमेंट किया था भगवान वामन से, हाँ मैं 3 पग जमीन दूंगा। तो इसी तरह से वो प्रजा के सामने है माधवराव जल हाथ में लेकर कहते हैं कि मैं मंदिर के लिए है वो भूमि दान करूँगा। तो साधारणतः है व्यक्ति ये बोल सकते हैं कि मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? तो ये मोदी जी ने कर दिखाया है। लास्ट 8 सालों में हम देखते हैं क्या पावागढ़, क्या काशी, क्या बद्रीनाथ, अयोध्या, कितने सारे हैं हम देखते हैं, और कितने लोगों को वहाँ पर रोजगार मिला होगा। छोटे मजदूर से लेकर बड़े जो पैसे वाले हैं उनको भी रोजगार मिला ही है। तो इस तरह से वो उनकी जो बात है यानी राष्ट्र निर्माण का जो कार्य है, तो उससे छोटे मजदूर हैं को भी कार्य मिलता है और बड़े जो पूंजीपति हैं उनको भी कार्य मिलता है। चाहे ट्रांसपोर्टेशन का, मैं ट्रांसपोर्ट में हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा दिखती है। मटेरियल कहाँ से कहाँ निकलेगा? अयोध्या में मंदिर बनेगा तो अयोध्या की बहुत गाड़ियों का लोड निकलेगा है। अगर उज्जैन में मंदिर बन रहा है तो उज्जैन की बहुत गाड़ियों का लोड निकलेगा है। इस तरह से वहाँ पर ड्राइवर को भी मिलेगी नौकरी, और जो लेबर है उसको भी काम मिलेगा, और वहाँ पर मंदिर बनेगा तो जो दुकान वाले हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और जो ऑटो वाले हैं बाहर से
सब लोग दर्शन के लिए आते हैं तो उनको भी रोजगार मिलेगा है। तो इस तरह से जो माधवराव की बात थी कि मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी एक श्रद्धालु राष्ट्रपति हैं, भक्त राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि मंदिर निर्माण से है वो राष्ट्र निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि बोड़ाना जी हैं, विजय बोड़ाना और गंगाबाई, तो वो भगवान को है द्वारका से द्वारका जाते थे। तो हम इनके पहले पूर्व जन्म पर जाते हैं थोड़ा सा। जो गंगाबाई हैं और विजय बोड़ाना हैं, इनके पूर्व जन्म में ये विजयानंद नंद महाराज के भाई और उनकी पत्नी सुदामणि। तो सुदामणि है वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी। वो हमेशा कान्हा से मिलने के लिए जिस तरह से गोपियाँ लालायित रहती थी, लेकिन विजयानंद है वो उसको जाने नहीं देता था। तो इस तरह से वो हर बात पर उससे झगड़ा करता था कि तुम क्यों बार बार में कृष्ण कृष्ण करती हो, तो तुम जानती नहीं हो कि कृष्ण है वो छलिया है, वो बार बार में है भेष बदलता रहता है, और तुम कैसे उसे भगवान मान सकती हो। तो इस तरह से एक बार होली का त्यौहार था, तो उस समय सुदामणि कहती है कि मुझे कृष्ण को है वो रंग लगाना है, कृष्ण के साथ होली खेलनी है। लेकिन जो विजयानंद है वो मना कर देता है कि तुम नहीं जा सकती हो, तुम पति की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती हो। तो इस तरह से वो बहुत रोकने की कोशिश करता है, और अंत में अपने सेनापति को या उसका जो भी मैन व्यक्ति था उसको पहरा लगा देता है कि दरवाज़ा बंद रखो और कृष्ण को इधर आने मत देना और इनको जाने मत देना है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है। तो इस तरह से वो जाता है, और तभी है कृष्ण वहाँ पर आ जाता है, और कृष्ण आते ही सुदामणि है बहुत प्रसन्न होती है, तो देखो भगवान आए हैं। वो सेवक ही कृष्ण थे। हाँ वही बाद में वो लास्ट में जब यमुना जी में जाएंगे तो वहाँ पर उसका प्राकट्य होता है, तो वो तुरंत सुदामणि के सामने है वो प्रकट होते हैं। और विजयानंद है कुछ समय के बाद आता है, तो तभी सुदामणि है वो थोड़ी सी घबरा जाती है कि ये अभी आ गए, अब क्या होगा है। तो तुरंत सेवक के रूप में उधर आते हैं और विजयानंद को कहते हैं अच्छा तो अब तो कृष्ण विजयानंद का रूप लेकर आया है। तो इस तरह से उसी को विजयानंद को ही ऐसा बोलते हैं कि अच्छा तुम कृष्ण का रूप लेकर आए हो, तुम क्या समझते हो तुम सुदामणि के साथ वो होली खेलोगे? नहीं, ये अभी कदाचित नहीं हो सकता है। वो बोलता है भाई मैं विजयानंद हूँ। बोले प्रूफ करो आप विजयानंद हो, आप बहरूपीय नहीं हो, क्योंकि वो भगवान को बहरूपी अच्छा लिया ऐसे ऐसे नामों से पुकारता था। बोले आप प्रूफ करो आप विजयानंद हो। इसका तो कैसे प्रूफ देगा वो विजयानंद है। तो वो बोलता है कि इसके प्रूफ के लिए तो यमुना जी में चलना पड़ेगा, तुम यमुना जी में स्नान करोगे तो यमुना जी का पानी तो शुद्ध है, वो तुम्हारे इस रूप को उतार देगा जो तुमने छलिए वाला रूप धारण किया है विजयानंद का, तो ये तुम्हारा रूप है उतर जाएगा। तो इस तरह से सुदामणि और विजयानंद है वो भगवान के साथ में यमुना जी में जाते हैं, और जब यमुना जी में है गोता लगाता है विजयानंद तो भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। क्योंकि सुदामणि है वो बहुत शुद्ध भक्त थी और बार बार भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति को है भक्ति में लगाओ, मुझे आशीर्वाद दो। तो इस तरह से भगवान उन पर कृपा करते हैं। जिस प्रकार से अक्रूर जी जब भगवान को लेने गए और अक्रूर जी मथुरा में भगवान को लेकर आ रहे थे, तो अक्रूर जी है बहुत चिंता में थे। ये भगवान अभी 13-14 वर्ष के हैं और कंस इनको छोड़ेगा नहीं, ये क्या कर पाएंगे कंस के सामने। अक्रूर जी इस तरह से बहुत चिंता में थे, तो उन्होंने कहा कि काका एक काम करते हैं, पहले हम स्नान कर लेते हैं। तो स्नान करने के लिए अंदर गए, तो अंदर तो भगवान चतुर्भुज रूप में है। ऊपर आए तो ऊपर भी सामने भगवान है। तो भगवान वो पूछते हैं क्या हुआ काका? बोले कुछ संदेह है। वापस से फिर गोता लगाते हैं, अंदर फिर भगवान दिखाई देते हैं। तो बोले काका अभी भी कुछ संदेह है? बोले नहीं अभी संदेह नहीं है। तो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान की रक्षा करने के लिए हैं तत्पर रहते हैं। भगवान तो हम सब के रक्षक हैं, लेकिन भक्त है वो भगवान की चिंता करते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई भगवान को हानि पहुंचा दे।
तो इस तरह से अक्रूर जी चिंतित थे, वैसे ही चूड़ामणि है वो भगवान की शुद्ध भक्त है। और इसी तरह से जब उन्होंने विजयानंद ने जल में गोता लगाया और जैसे ही वो बाहर निकले तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर कहा कि देखो विजयानंद, अभी तुम्हारा समय है वो सुदामने की कृपा होने के कारण है बदल रहा है और तुम मुझे पहचानो। तब विजयानंद की आंखें खुलती हैं। ये तो चतुर्भुज रूप में भगवान साक्षात विष्णु हैं। वो तब कि भगवान मुझे है आपकी अहेतु की भक्ति देना है, जन्म जन्मांतर। सुदामने भी ऐसा ही मांगते हैं और वो भी ऐसा ही मांगते हैं कि मुझे जन्म जन्मांतर तक है आपकी अहेतु की कृपा मिले। तो उस समय भगवान कहते हैं कि आगे कलयुग में है मेरा जब साक्षात प्राकट्य होगा तो तुम उसमें अहम भाग लोगे। तो अगले जीवन में है वो गंगाबाई और विजय बुढ़ाना के रूप में जन्म लेते हैं। और इस तरह से डंक ऋषि भी बहुत लंबी आयु के समय बहुत लंबी आयु हो गई। और जब उन्होंने देखा कि 4200 वर्ष पूरे होने आए जैसा कि भगवान ने कहा था, तो डंक ऋषि है वो त्रिकालदर्शी है, वो सब जानते हैं। उन्होंने जान गए हो कि अभी विजय बुढ़ाना और गंगाबाई के रूप में है वो पूर्व जन्म के विजयानंद और सुदामणि है वो आ चुके हैं। तो इस तरह से है भगवान से क्या मांगना चाहिए है यहाँ पर सुदामणि ने और विजयानंद ने है दिखाया। एक बार है भगवान भोलेनाथ और पार्वती माँ निकले पृथ्वी भ्रमण के लिए कि चलो पृथ्वी लोक का हाल जान लेते हैं। तो वो खेतों से जा रहे थे, ऐसे ही गर्मी का मौसम था, ऋतु थी। तो वो किसान है, खेत में काम कर रहा था, उसकी पत्नी और उसका बच्चा। तो बहुत प्यास लगी थी भोलेनाथ को, बोले चलो इनसे पानी पी लेते हैं। तो उन्होंने किसान को कहा कि वो हमें पानी चाहिए ऋषि का रूप बनाकर। तो बोला ठीक है। तो हमारे यहाँ राबड़ी बोलते हैं, यहाँ पर शायद मट्ठा बोलते होंगे, वो कुछ ठंडी लस्सी। तो उसको पिलाया भगवान को और माता पार्वती को, तो प्रसन्न हो गए हैं, आत्मा ठंडी हो गई। वरदान मांगो, क्या मांगते हो। तो तभी है जो किसान की पत्नी थी वो कहती है कि मुझे है राजकुमारी बना दो और कोई राजकुमार अभी आए और मुझे बिठा कर ले जाए घोड़े पर। तो अभी पति है वो बोलता है कि ये मुझे छोड़कर जा रही है। भगवान ने कहा तथास्तु, राजकुमार आया उसको बिठा कर ले गया। तो किसान ने ऐसा विचार किया ये मुझे छोड़कर जा रही है। उसको पूछता है कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। बोला एक काम करो, इसको है भुंड बना दो। मुझे छोड़कर जा रही है ना, इसको भुंड बना दो। तो बाद में भगवान ने कहा तथास्तु, तो थोड़ी आगे भुंड बन करके घूम रही है। तो तभी पुत्र को पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। बोले भगवान हम जैसे थे ना वैसे ही कर दो। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए, तो इस तरह का विचार है यहाँ पर हमें भक्तों के माध्यम से समझना चाहिए। ये समझाने के लिए है, कोई ऐसा वरदान है नहीं, कहने के लिए है। तो इस तरह से है विजयानंद है, विजयानंद अगले जन्म में है बुढ़ाना भक्त और गंगाबाई के रूप में जन्म लिए। और वो 20 वर्ष के थे तब से वो द्वारका पैदल जाते थे। दोनों पति पत्नी है वो सिर पर तुलसी का पौधा रख करके और साल में 2 बार भगवान के चरणों में अर्पित करके आते थे। जहाँ जन्म लिए थे, हाँ, द्वारकाधीश का जहाँ मंदिर है वहाँ पर। जैसे बुढ़ाना डाकोर से बुढ़ाना, डाकोर से द्वारकाधीश, द्वारिका 500 किलोमीटर है। तो उस समय तो ज़्यादा परिवहन के साधन नहीं थे, तो पैदल ही जाते थे। और इस तरह से वो जब 80 वर्ष के हो गए, कहीं 72 वर्ष है, कहीं 80 वर्ष है, कहने का तात्पर्य जब वो वृद्ध हो गए, तो उस समय है वो जाते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि भगवान अब ये शरीर है वो वृद्ध हो गया है और मैं आने में है असमर्थ हूँ। तो अभी आगे है मैं ये जो आपको हर 6 महीने में तुलसी अर्पित करता हूँ, ये मैं अर्पित नहीं कर पाऊँगा। उस समय है भगवान जब कोई नहीं था, बुढ़ाने जी वहाँ रुके हुए थे, तो उस समय भगवान है साक्षात प्रकट होते हैं और
बुढ़ाना जी से कहते हैं कि जब अगली बार जब आप आओ तो उस समय है आप बैलगाड़ी लेकर आना, तो मैं आपके साथ चलूँगा। तो यहाँ पर बुढ़ाना जी कहते हैं ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। तो इस तरह से जब अगली बार वो जाते हैं तो वो बैलगाड़ी लेकर जाते हैं। और इस तरह से जो वहाँ के ब्राह्मण हैं वो पूछते हैं कि इस बार बुढ़ाना जी बैलगाड़ी लेकर आए हैं? तो बोले हाँ इस बार बैलगाड़ी लेकर आया हूँ। तो रात में है जब सब सो गए और जो नाइट वाले पहरेदार थे, रात वाले पहरेदार वो जाग रहे थे, तब बुढ़ाना जी ऐसा विचार करते हैं कि मैं भगवान को कैसे लेकर जाऊंगा। जिस तरह गोकुल कंस की जेल में भगवान का प्राकट्य हुआ, तो वासुदेव जी ऐसा ही सोच रहे थे ना, अभी क्या होगा। और भगवान ने साक्षात प्रकट होकर कहा था कि मुझे नंद महाराज के यहाँ छोड़ाओ। तब भी हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, कैसे जाऊंगा। वासुदेव जी ऐसा विचार कर रहे थे। हाथों की हथकड़ी निकल गई, पैरों की बेड़ी निकल गई, पहरेदार सो गए, जेल के दरवाजे खुल गए हैं, सब कुछ तो अपने आप भगवान की व्यवस्था से हो गया ना। तो इसी तरह से जिस तरह से वसुदेव के समय हुआ वैसा ही वो बुढ़ाना जी के समय भी हुआ। जो पहरेदार है वो भी सो गए और भगवान का जो द्वार था वो भी खुल गया। और भगवान ने कहा कि मुझे गोद में उठा कर ले चलो। तब बुढ़ाना जी हंसते हैं कि क्या भगवान आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरा इतना वृद्ध शरीर है, आपको मैं कैसे उठा सकता हूँ। बोले उठाओ तो सही, कोशिश तो करो। उस समय है जैसे ही भगवान को वो हाथ लगाते हैं तो बिल्कुल भगवान है हल्के हो जाते हैं और गोद में उनके साथ में वो बैलगाड़ी में लाकर उनको लिटा देते हैं, प्रतिमा को, जो अर्चा विग्रह है उनको। तो वो बैलगाड़ी है वो हाँकने लगते हैं, बैलगाड़ी हाँकने लगते हैं तो भगवान है तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। ये बुढ़ाना जी आप आराम से सो जाओ, आप बैलगाड़ी हाँकोगे तो बहुत दिन लग जाएंगे द्वारका पहुँचने में, ओ डाकोर पहुँचने में है। 500 किलोमीटर का सफ़र है, बैलगाड़ी में कितने दिन लगेंगे हैं, 10-15 दिन लग जाएंगे। तुम सो जाओ आराम से, मैं रथ चलाता हूँ, मैं बैलगाड़ी चलाता हूँ। तो भगवान इस तरह से हैं बुढ़ाना जी की बैलगाड़ी चलाते हैं। और सुबह यहाँ पर जो नीम है मीठी नीम, यहाँ पर आकर भगवान है दातुन करते हैं नीम की डाली तोड़कर, और यहाँ पर फिर बुढ़ाना जी को उठाते हैं कि उठो सुबह हो गई। तो तब कहते हैं भगवान हम इतने जल्दी आ भी गए। फिर मैं तो अगर बैलगाड़ी में भी तो 10, 12, 15 दिन तो लगते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है उनको। बोले ठीक है आप जो चाहे कर सकते हैं। और फिर बुढ़ाना जी के घर पर भगवान को विग्रह को उतारा गया और वहाँ पर उनकी अर्चना पूजा उन्होंने चालू की। और बाद में है जब द्वारिका में सुबह ब्राह्मणों ने मंदिर मंगला आरती के लिए आए तो वहाँ तो भगवान ही नहीं है। तो सब हैरान कि ये भगवान कहाँ चले गए। सब ने कहा कि वो जो बुढ़ाना आता है ना डाकोर से, वो कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न था और इस बार तो वो बैलगाड़ी लेकर आया था, तो हो ना हो वही चोरी करके लेकर गया है। तो वो राजा से वहाँ के राजा को गुहार लगाते हैं कि ये बुढ़ाना जी मूर्ति है वो चोरी हो गई और हो ना हो ये डाकोर से जो व्यक्ति आता है बुढ़ाना वही लेकर गया है। तो वो सभी है उस समय सेना के साथ और कुछ ब्राह्मणों के साथ है राजा डाकोर आते हैं। और जब बुढ़ाना जी को पता चला कि राजा है वो डाकोर आए हैं और द्वारका के कुछ ब्राह्मण है वो आए हैं, तो तब भगवान है उनको कहते हैं कि मुझे आप गोमती तालाब में छिपा दो। उस समय बुढ़ाना जी उनको गोमती तालाब में छुपा देते हैं। और राजा के जो सैनिक होते हैं वो और जो ब्राह्मण होते हैं वो, उनमें बहुत कुछ कहा सुनी होती है आपस में कि तुमने चोरी की है। उन्होंने कहा कि मैंने चोरी नहीं की। वो तो सही बोल रहे हैं, चोरी कहाँ की, भगवान की इच्छा थी आने की है, भगवान आए, उन्होंने चोरी थोड़े की। उन्होंने भगवान ने कहा कि मैं चलूँगा तो वो साथ में लेके आए, बोले मैंने चोरी नहीं किया है। तो इस तरह से है वो कुछ हाथापाई में है उनको यहाँ पर भाला लग जाता है और उससे बुढ़ाना जी है वो मृत्यु हो जाती है बुढ़ाना जी की।
तो इस तरह से बुढ़ाना जी की जब मृत्यु हो जाती है तो जो गोमती का पानी है वो एकदम से लाल हो जाता है। तो इसका प्रमाण आगे भगवान बताएंगे। उस समय है सब राजा के सैनिक बोलते हैं कि इधर ये बुढ़ाना के घर पे ही मिलेगी मूर्ति, ढूंढते हैं सब जगह। और फिर जब बहुत आपस में वहाँ की जो भक्त हैं वो भी बुढ़ाना जी के साथ में थे, वो भी आपस में बहुत मतलब आपस में झगड़े जैसा एकदम माहौल बन जाता है। उस समय गंगाबाई कहती कि कोई झगड़ो मत, मैं बताती हूँ मूर्ति कहाँ है। तो उस समय है वो राजा को बताते हैं कि गोमती नदी में है, वो गोमती सरोवर है, उसमें मूर्ति है भगवान की, भगवान का विग्रह है, वहाँ पर है, आप निकाल लो। तो भगवान के जो राजा के सैनिक होते हैं वो वहाँ पर उसको ढूंढते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, और फिर अंततः है मिल जाती है मूर्ति अंदर गोमती तीर्थ में। लेकिन वो उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, रस्सा लाए, बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं निकले। तो तब है डंक मुनि जो इतने वर्षों से भगवान का इंतज़ार कर रहे थे, वो आते हैं और इस तरह से कहते हैं कि भाई आप कुछ आपस में है बीच का रास्ता निकालो है, जिससे झगड़ा भी न हो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाए। तो उस समय डंक मुनि है अनेक उदाहरण देते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि विग्रह की बराबर है वो सोना देकर भी दूसरा विग्रह वहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। जब ये विग्रह यहाँ पर आया है और भगवान यहाँ रहना चाहते हैं तो फिर उसके बराबर सोना तोल कर दिया जा सकता है। तब राजा कहते हैं कि पहले गोमती जो सरोवर है उसमें से भगवान के विग्रह की तो भगवान का विग्रह निकालो तो सही। तो ऐसा तय होता है कि भगवान का जो विग्रह है उसके बराबर सोना देना है और वो विग्रह को फिर डाकोर में स्थापित कर देना है। तो जब ये ऐसा होता है तो राजा कहता है कि पूरे डाकोर का सोना भी आ जाएगा है तो भी भगवान के विग्रह के बराबर नहीं होगा। तो तब है गंगाबाई वहाँ पर सरोवर में जाती हैं गोमती में और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इस तरह से ब्राह्मणों ने ऐसी मांग रखी है कि आपके बराबर भार के बराबर है वो उनको सोना देंगे तो फिर आप यहाँ रह सकते हैं। तब भगवान का प्राकट्य वहाँ फिर से होता है और भगवान कहते हैं कि तुम जो नाक में नथ पहने हो उसके साथ में तुलसी पत्ता रख देना तो मेरा भार है वो उसमें भारी हो जाएगा। तो इस तरह से वो गोमती तीर्थ से उन सब राजा के सैनिकों से तो भगवान नहीं निकले बाहर, लेकिन गंगाबाई हैं जो वो भगवान को गोद में लेकर आती हैं। तो भगवान तो है प्रेम से छोटे बच्चे भी बन जाते हैं, हल्के से हल्के बन जाते हैं, भारी से भारी बन जाते हैं। तो इस तरह से जब सब राजा के सैनिकों के सामने और पूरे गांव के सामने है, एक साइड में तुला पर भगवान को बिठाया गया और एक साइड में है गंगाबाई ने नाक की नथनी निकाल कर एक तुलसी पत्ता रखा। तो भार है तुलसी पत्र और नथनी का है वो ज़्यादा हुआ। तो इस तरह से राजा के सैनिक हैरान और राजा खुद हैरान और ब्राह्मण हैरान हैं, ये कैसे हो गया। हम तो यहाँ बहुत सारा सोना लेने के चक्कर में थे और यहाँ तो थोड़ी सी एक नथनी में ही हैं हम रह गए हैं। तो इस तरह से वहाँ से ब्राह्मण है वो फिर चले जाते हैं और इस तरह से भगवान है वो हमेशा के लिए डाकोर में रह जाते हैं। तो यहाँ पर है एक बीच में थोड़ा सा डिस्कशन रह गया। जो राजा डंक मुनि है वहाँ पर ऐसा पूछते हैं कि मूर्ति जो चोरी हुई है, आप ऐसा लगा रहे हो आरोप के बुढ़ाना जी मूर्ति चुरा कर लाए हैं, आपके यहाँ से मूर्ति कब चोरी हुई। तो उन्होंने कहा चतुर्दशी के दिन। तो यहाँ पर सब लोग डाकोर वाले हैं उनको पूछते हैं कि यहाँ पर बुढ़ाना जी कब आए। बोले पूर्णिमा के दिन। तो बोले आप विचार करो, क्या बुढ़ाना जी एक दिन में डाकोर द्वारका से चलकर डाकोर आ सकते हैं क्या। उनसे पूछता है राजा के सैनिकों के, आप घोड़े से आए हैं, रथ से आए हैं, कितने दिन लगे। बोले 10 दिन लगे हैं। तो आप समझ जाओ कि भगवान है वो एक दिन में पहुंच गए। तो इसका मतलब भगवान की इच्छा है कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूं। तो इस तरह से भगवान की इच्छा स्वयं
डाकोर में आने की थी और वहाँ हमेशा के लिए रहने की थी। और इस तरह से है भगवान है वो हमेशा के लिए डाकोर में बस गए। कार्तिक मास में सन 1212 कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन तो बुढ़ाना जी द्वारकाधीश को यहाँ द्वारका डाकोर में लेकर आए थे। तो इस तरह से यहाँ पर एक हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है ना कि भगवान के जब शुद्ध भक्त हैं बुढ़ाना जी तो फिर भगवान ने उनको बचाया क्यों नहीं, ऐसा प्रश्न आना चाहिए ना। तो भगवान के कार्यकलापों को हम समझ सकते हैं। 8वें अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक में है भगवान ने बताया है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरे पास आता है। और फिर 6वें में बताया यम यम वापि स्मरण भाव तजंते मा कलेवरम, जैसे जैसे भाव को है। तो बुढ़ाना जी तो भगवान की भक्ति में शुद्ध भक्ति में हैं, वो तो हमेशा ही भगवान का चिंतन करते हैं। तो इस तरह से वो गंगाबाई को भी आश्वस्त करते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करना, जो भाला है बुढ़ाना जी के हृदय पर लगा है गोमती तीर्थ का जो पानी लाल हो गया है वो मेरे हृदय पर लगा है। तो इस तरह से गंगाबाई को आश्वस्त करते हैं कि तुम बुढ़ाना जी की बिल्कुल चिंता मत करना है, वो मेरे धाम में विराजमान हैं। और इस तरह से भी हम समझ सकते हैं भौतिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में थोड़ा फेर होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो वैसे भी भौतिक दृष्टिकोण से उनका शरीर वृद्ध हो चुका है, वैसे भी उनको शरीर छोड़ना ही था। और वो शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम जाकर उन्होंने आध्यात्मिक शरीर है वो धारण किया। और इस तरह से भगवान है वो डाकोर में आए। और गोमती तीर्थ है वो पहले है थोड़ा छोटा था। तो जब भीम वहाँ पर आए थे तो उस समय भगवान ने कहा कि यहाँ पर तुम अपनी गदा से है इसको थोड़ा विशाल कर दो। तो तब भीम ने है उसको गदा मार करके बड़ा किया था भगवान की इच्छा के कारण। और तब जो गोमती द्वारिका में है वो गोमती यहाँ पर उसकी धारा है वो निकली और उसमें बाद में ये बड़ा तालाब गोमती तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से भगवान की ये डाकोरानों की कथा है। बुढ़ाना जी है वो 1212 ईस्वी में कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन लेकर आए। और इस तरह से फिर 1772 में वहाँ पर माधवराव के द्वारा ये मंदिर का निर्माण और फिर समांतर में और भी विस्तार से मंदिर हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा। तो समय के अभाव के कारण मैंने 30 मिनट लिया है, ज़्यादा समय नहीं लिया है। किसी का कोई प्रश्न या मंतव्य है तो इस विषय में और चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। द्वारका के मंदिर में प्रभु जी वहाँ के भगवान ने उस समय कहा था कि 6 महीने बाद है तुम दूसरी 9 महीने बाद है वो दूसरी मूर्ति गोमती तीर्थ से निकाल कर ले जाना। लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों की जल्दी है वो रुकी नहीं और उन्होंने वो 6 महीने में निकाले। बाद में जो गोमती तीर्थ से जो विग्रह निकला वो द्वारकाधीश में है। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।